सबसे पहले तो मैं आभारी हूं अपने चेयरमैन डॉक्टर आमोद सचान सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, हमारे प्रिंसिपल प्राध्यापक डॉक्टर दीपक मालविया जी का और हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर यादव जी का, जो आज हमारे बीच में मौजूद है। ये टॉक हमारी है मुद्रा, पॉस्चर, यानी कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी मुद्रा अपनानी चाहिए, क्या हमारे लिए हितकर है और किससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। आज का मेरा यह विषय इसी पे है। उम्मीद करता हूं, इसीलिए मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए ये आज टॉक रखा है, ताकि आपको मैं कुछ जानकारी दे सकूं और आपको अपनी मुद्रा के बारे में सचेत कर सकूं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, हड्डी रोग विभाग में फैकल्टी में हूं, सफेदाबाद बाराबंकी में ही, और यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए आपकी अपनी मुद्रा को लेकर। तो दोस्तों, जो हमारी खराब मुद्रा की स्थिति होती है वो हमारी शुरुआत होती है हमारे स्कूल डेज से ही, हमारे बचपन से ही होती है। अगर आप देखें तो जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो कुछ इस तरह से बैठते, देखिए बच्चा डेस्क पे बैठा हुआ है, पीछे पीठ में कुबड़ है, वहीं से हमारी जो है मुद्रा खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आज के बच्चों को हमें पढ़ाना होता है A फॉर एच माने दर्द, B फॉर बैक, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, और अगर ये कमर दर्द और से बचने की बात है तो C फॉर चेंज, उन्हें अपनी मुद्राओं को बदलना पड़ेगा। तो जब हम अपने बचपन से शुरुआत करते हैं इस तरह की मुद्रा के साथ, और जब हम आगे आते हैं आपकी वयस्कावस्था में, तो हम जब बोर्ड रूम की मीटिंग में बैठते हैं या अपने काम करने के लिए बैठते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से बैठते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इस कुर्सी पर अगर बैठेंगे तो कुछ ऐसे करके बैठेंगे या ऐसे करके बैठेंगे, जिससे हमारी मुद्रा खराब होती है। तो बचपन से लेकर आगे तक हम लोग अपनी मुद्रा के बारे में कभी भी ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे होता क्या है, हमारी खराब मुद्रा की वजह से हमारी कमर दर्द, पीठ दर्द और बहुत सी बीमारियां पनपने लगती हैं। अगर आपकी मुद्रा खराब है तो आपको शरीर में दर्द शुरू हो जाते हैं, बैड पॉस्चर, बैड एक्स, खराब मुद्रा, शरीर में दर्द। और अगर आपका पॉस्चर मुद्रा सही है तो ये सारे दर्द आपके दूर ले जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर पे बैठा जो आदमी है, ये सही मुद्रा में बैठा है, इसको किसी भी तरह के बेकार के दर्द नहीं होते हैं। तो इसलिए मुद्रा हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बस यहां से शुरू करो, इसको चला देना। अब सवाल यह है कि हमारी मुद्रा होती क्या है, पॉस्चर है क्या, किसको हम कहते हैं कि हमारा पॉस्चर है, हमारी मुद्रा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं यहां पर, तो इस स्पेस में हम जो भी पोजीशन लेते हैं जो हमारे शरीर के भार को बराबर से संतुलित करती है, हमारे शरीर को सीधा रखती है, उस दशा को, उस स्थिति को कहते हैं मुद्रा। यह मुद्रा आपकी भिन्न भिन्न चीजों में भिन्न भिन्न रहती है। जब हम खड़े हैं तब, जब हम बैठे हैं तब, जब हम लेटे हैं, सो रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, या इस तरह की कोई भी चीज अगर करते हैं, तो जो हमारी मुद्रा होती है शरीर की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये शरीर की सारी गतिविधियां जो दिन भर हम करते हैं, सब में हमारी जो पोजीशन होती है करने के लिए, वो मुद्रा कहलाती है। और उसका मेन पर्पस यह होता है कि आपके शरीर को संतुलन में रखे और आपके शरीर की सीध बनाए रखे। नेक्स्ट, एक अच्छा मुद्रा क्या होती है, किसको कहेंगे कि हमारी मुद्रा सही है? तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी मुद्रा जो है बैठने में, खड़े होने में, चलने में, काम करने में, वजन उठाने में बिल्कुल सही रहती है, तब आपका शरीर का जो कंकाल है, हड्डी तंत्र है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपके जो शरीर के तंतु हैं, वो आराम की अवस्था में रहते हैं, उन पे कोई भी खिंचाव नहीं होता, उन पे कोई तनाव नहीं होता, तो आपको बेवजह के बेफालतू के दर्द या तकलीफें नहीं होती हैं। और अच्छे मुद्रा का मतलब यह है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये फोटो आप देख सकते हैं, इस फोटो में मैंने दिखाया हुआ है, नॉर्मल तौर पे आपके शरीर में 3 कर्व्स होते हैं, एक गर्दन में, एक पीठ में और एक कमर में। गर्दन का और कमर का दर्द आगे की तरफ मोड़ लिए होता है, जबकि पीछे का पीठ का पीछे की तरफ होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में लॉर्डोसिस और काइफोसिस कहते हैं। तो एक अच्छी मुद्रा तब है जब आपकी गर्दन का और कमर का जो कर्व है वो आगे की तरफ रहे और पीछे पीठ का कर्व पीछे की तरफ रहे। ठीक, नेक्स्ट। अब आप इसको कैसे कहेंगे कि आपकी पोस्चर क्राइटेरिया सही है? तो करते क्या है कि जैसे कि आप अगर सीधे बिल्कुल खड़े हो, तो सीधे खड़े होने पर अगर आप एक
लाइन खींचें तो वो लाइन आपकी कान से, आपके टिप ऑफ द शोल्डर से, आपके कूल्हे के सेंटर से, आपकी घुटने की कटोरी के जरा सा पीछे से और एंकल से पास होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लम्ब लाइन। आप सबने देखा होगा, अपने मकान जब बनवाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है, दीवार जब उठाता है तो क्या गिराता है, प्लम गिराता है ना, वो लट्टू की तरह एक चीज गिराता है, उससे वो इंश्योर करता है कि दीवार सीधी बन रही है, आगे नहीं भाग रही, पीछे नहीं भाग रही। इसी तरीके से अगर आप अपने शरीर में एक ये प्लम्ब लाइन जो मैंने लाल रंग से दिखाई है, आप देखें अगर, तो ये आपके कान, आपके कंधे के टिप, आपके कूल्हे सेंटर, आपके घुटने और आपके पैर से पास होती है। और अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से है तो आपका पोस्चर खड़े होने पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब आप, अच्छा इसको और कैसे टेस्ट करते हैं, नेक्स्ट ये हमारा बॉय टेस्ट होता है। आप सबके लिए क्या होता है, आप दीवार के साथ चिपक के जब आप खड़े होंगे तो आपका जिस्म दीवार को 4 जगह पे छुएगा, सर पे, कंधों पे, पुट्ठों पे और नीचे एड़ी पे। जब ये चारों पॉइंट आपके दीवार को टच कर जाते हैं तो आपका शरीर एक सही अलाइनमेंट में है, सही रेखा में है, सही संतुलन में है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपकी जब 4 व्हीलर गाड़ी होती है, आप उसके पहियों का अलाइनमेंट कराते हैं। देखा होगा आप सबने, जिसके घरों में गाड़ियां हैं वो गैराज पे ले जाते हैं और जाकर के चारों पहियों का अलाइनमेंट कराते हैं। तो ये अलाइनमेंट जब हो जाता है तो कहते हैं गाड़ी आपकी बढ़िया चलती, सीधी चलती है। इसी तरीके से आपके शरीर का अलाइनमेंट सही है या नहीं है, आप दीवार के साथ चिपक के खड़े हो जाइए और दीवार आपकी शरीर को 4 जगह छुएगी, सर पे, कंधे पे, कूल्हे पे और एड़ी पे। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, अगर आप अपना हाथ पास करें दीवार के और अपने बीच में, तो कमर में करीब करीब 1 से 2 इंच और गर्दन में करीब करीब 2 इंच का अगर गैप आप महसूस कर लेते हैं, दैट मीन्स आपकी मुद्रा, आपका पोस्चर खड़े होने पर बिल्कुल सही है। इसलिए खासकर यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप लोग देखें नॉर्मली लड़कियां कैसे चलती हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे, कंधे आगे की तरफ झुके। कुछ हमारी भारतीय सभ्यता शर्म लिहाज सिखाती है, और खासकर जब घर में बहू आती है घूंघट डाल के, तो वो थोड़ा सा झुक झुक के चलती है, धीरे धीरे कंधे आगे की तरफ आ जाते हैं, पीठ में कुबड़ निकल आता है, मुद्रा खराब हो जाती है और आने वाले टाइम में कुछ दिनों के बाद कमर दर्द और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए शुरू से एजुकेशन देनी है आप लोगों को कि सीधे तन के रहना है और आपके कंधे दुरुस्त रहें, और खासकर लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों को घर भर में टोका जाता है, अरे तुम लड़की हो, तुम शर्म लिहाज रखो, बड़ों के लिहाज में झुक के चलो, होता है ना। ये जितनी बैठी है मैं समझता हूं दे में एग्री विद मी। नेक्स्ट, अब आपका अगर शरीर की मुद्रा सही है तो उसका फायदा क्या होता है। सबसे पहली बात तो है आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, पूरा स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है, और इसके अलावा आपके कमर दर्द की शिकायत नहीं होती है, आपके शरीर में ऊर्जा भरपूर रहती है, और सबसे बड़ी बात है आपका जब मुद्रा सही है तो विश्वास बहुत आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके अंदर मांसपेशियों में तनाव, दर्द, थकान या इस तरह की जो परेशानियां होती हैं वो सही मुद्रा होने पे नहीं होती हैं। दूसरी बात क्या है, हम लोगों का लगभग 80% जो संवाद होता है वो नॉन वर्बल बोलता नहीं, मतलब आप बोलेंगे नहीं, आपकी शरीर बोलता है, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर आपका शरीर की मुद्रा खराब है तो अगले को ही समझ में आ जाता है कि आपका मामला कहीं ना कहीं कुछ ढीला सा है, गड़बड़ सा है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तब हम अपनी बात कह पाते हैं, जब तक नहीं बोलते हैं तब तक हमारे चेहरे के हाव भाव और हमारे शरीर की मुद्रा ही बातचीत करती है, इसलिए हमारी मुद्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है, अगर आपकी मुद्रा सही है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, और उस कॉन्फिडेंस जो है आपको जीतने का एक रास्ता दिखाता है। नेता जो होते हैं, कभी उनकी मुद्रा देखिए तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर खड़े होकर बोलते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, या और भी जो हो, वो इतने कॉन्फिडेंस से खड़े होकर बोलते हैं कि अगर कहीं झूठ बोला भी, हालांकि ऐसा नहीं होगा, झूठ बोला भी तो ऐसा लगता है सही बोला। ठीक है, ये आत्मविश्वास, ये चीज आपकी मुद्रा से आती है। और अगर आप खुद ही लुचुर पुचुर हैं और आप बोल रहे हैं तो अगला समझ जाता है कि इनकी बात में दम नहीं है। नेक्स्ट, अब ये आपकी मुद्रा कितने तरह की हो सकती है। एक होती जब आप सक्रिय नहीं हैं, जैसे कि आप आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, उस समय आपकी मुद्रा जो होती है वो इनएक्टिव कहलाती है। इसमें आपको
शरीर की सारी मांसपेशियां शिथिल रहती हैं सिवाय सांस की मांसपेशियों के, क्योंकि सांस लेना हमारे लिए हर कदम पे जरूरी है। इसके अलावा जब आप क्रियाशील होते हैं तो दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। नेक्स्ट, स्टैटिक मुद्रा तब होती है जब आप बैठे हुए हैं, खड़े हैं, या आप कभी कभी सोने में भी। और इसमें देखिए मैंने एक मुद्रा दिखाई है, बीच वाली मुद्रा जो है वो लड़की की बिल्कुल ठीक मुद्रा है। बाकी देखिए इधर जो बैठी है वो कुबड़ लेके बैठी है, इधर की तरफ जो बैठी है वो यूं करके बैठी है। दिख रहा है ना आपको? तो ये सही मुद्रा जो है वो देखिए उस बीच वाली लड़की की है जो बिल्कुल सीधे बैठी है, तो ये स्टैटिक पोस्चर कहलाता है। इसके अलावा डायनेमिक पोस्चर जब आप दौड़ रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, या जब आप आगे झुक करके कोई चीज उठाते हैं, तो उस समय जो आपकी मुद्रा होती है वो कहलाती है डायनेमिक, यानी कि ये हर समय बदलती रहती है ताकि उस परिस्थिति में आपका शरीर बेहतर काम कर सके, संतुलित रहे और आप उसको अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, आपका दोषपूर्ण मुद्रा कब है? कब आपका मुद्रा दोषपूर्ण कही जाती है? जब आपके जोड़ों पे, इसमें इसकी वजह से जोड़ों पे जोर पड़ने लगता है, दर्द होने लगता है, असुविधा होने लगती है, और सबसे बड़ी बात यह जब आप टेढ़ी मेढ़ी मुद्रा अपनाते हैं तो जो सामने वाला बैठा है उसको अच्छा नहीं लगता। वो लगता है कि आपके बारे में राय बना लेता है, ये आदमी कुछ मजेदार नहीं है, या इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये हमारा काम नहीं कर सकता। कुछ फोटो आगे की तरफ चल रहे हैं तो यूं करके देखिए, एक लड़का फोटो दिखाई है, लड़की भी इसी तरीके से। ये देखिए जो बैठे हैं भाई साहब, ये जब आप ऑफिस में किसी के चैम्बर में जाएं तो अगर आप देखें तो वो अगर बजाय ऐसे करके तन के सीधा बैठने के यूं करके बैठा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आपके में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद आपकी बात को नजरअंदाज भी कर सकता है। ये प्रेगनेंसी का पोस्चर है जिसमें आपने देखा होगा लॉर्ड की तरह, है ना, इस तरह से चलते हैं, ये फॉल्टी पोस्चर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, यहां पे एक चीज और बता दें कि आपके रीढ़ की हड्डी में बीच में गद्दियां होती हैं जिसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। जैसे जैसे आपकी उन गद्दियों पे दबाव बढ़ता जाता है वो घिसती जाती हैं, जिसकी वजह से वो आपकी कमर की, पीठ की या गर्दन की हड्डियों को दर्द देती हैं। जब आप लेटते हैं उस समय सबसे कम दबाव होता है, उल्टा लेटते हैं थोड़ा ज्यादा, खड़े होते हैं उससे ज्यादा, बैठते हैं उससे ज्यादा, जब आप खड़े होकर वजन उठाते हैं तो उससे ज्यादा, और जब बैठ के वजन उठाते हैं तो उससे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो उनकी रीढ़ की हड्डी की गद्दियों पे दबाव रहता है वो तब होता है जब आप आगे झुकते हैं और कोई वजन उठाते हैं। इसीलिए आप सबने देखा होगा, लोग अक्सर कहते हैं चिक चली गई। ये चिक चली जाना क्या होता है, आप अचानक से झुके, वजन उठाया, दबाव एकदम से बढ़ गया और वो बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं चिक चली जाना। तो इसलिए इन सब मुद्राओं में आपकी रीढ़ की हड्डी की गद्दी पे दबाव बढ़ जाता है और आपको आगे तकलीफ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, एक खराब या दोषपूर्ण मुद्रा में कैसा दिखेगा, राउंडेड शोल्डर। देखिए ऐसे यूं, जैसे आप कंधे झुका के चलते हैं ना, तो ये देखिए राउंडेड शोल्डर, ये देखिए इस तरह से गोल गोल कंधे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट भी बहुत आगे निकला रहता है। आपने देखा होगा सेठ टाइप के लोग चलते हैं जिनका पेट उनके आगे आगे चलता है, तो यह भी एक दोषपूर्ण मुद्रा है। बहुत ज्यादा पेट आगे निकला हुआ खराब पोस्चर का निशानी है। कभी कभी क्या होता है, आदमी थोड़ा सा घुटने मुड़ जाते हैं, तो वो जब चलता है, खासकर हमारे हड्डी में जब बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनको गठिया की शिकायत होती है। उस गठिया की शिकायत में उनके घुटने थोड़े से मुड़े रहते हैं और मुड़े होने की वजह से वो कुछ कुछ यू यू करके चलते हैं। आपने सबने देखा होगा, दोषपूर्ण मुद्रा, कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। शरीर का सर या तो आगे की तरफ रहेगा या कभी कभी पीछे की तरफ भी रहेगा। कमर भी उनकी पीछे की तरफ भागी हुई होगी या चपटी सी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी होती है। शरीर के मूवमेंट उनके अच्छे नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपसे कहा, अगर मुद्रा दोषपूर्ण है तो आपको अच्छा नहीं लगता दूसरे वाले को, देखने वाले को। तो इस तरह की कुछ पिक्चर मिलती है। ये देखिए बिल्कुल सही मुद्रा है जिसमें ये लाइन बिल्कुल सीधी है, इसमें लाइन बदल गई है, इसमें भी बदल गई है। ये दोषपूर्ण मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट, ये मैंने वही चीज दिखाई है, डिफरेंट टाइप की जो मुद्राएं होती हैं ये मैंने दिखाया हुआ है। ये बिल्कुल सही है। इसमें देखिए कमर थोड़ा आगे है, इसमें पीछे की तरफ पीठ भागी हुई है, इसमें कमर पीछे की तरफ हवा के झोंके की तरह जा रही है और इसमें कमर बिल्कुल चपटी हो गई है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये अक्सर दोषपूर्ण मुद्रा में, फॉल्टी पोस्चर में आती हैं, जो आपकी दोषपूर्ण मुद्रा की वजह से दिखाई देती है। नेक्स्ट,
जब आप खड़े हो तो आपके खड़े होने पर आपकी ये लाइन इस तरह से यानी कान के माध्यम से पास हो, और अगर आपकी दोषपूर्ण मुद्रा है तो पीठ गोल, ये लाइन आपकी कान के आगे और ये घुटने के एंकल के आगे जाती है। दौड़ते समय भी आपकी ये जो लाइन है ये आपके कान से होकर गुजरनी चाहिए, सर आपका सेंटर में रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका सर पीछे की तरफ भाग रहा है तो दौड़ते समय आपकी मुद्रा ये दोषपूर्ण है और आपको ये आगे चलकर शरीर के किसी न किसी भाग में, रीढ़ की हड्डी में या जोड़ों में तकलीफ देती है। नेक्स्ट, अब सही करने के लिए आपको करना क्या है, आपकी मुद्रा सही रहे इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसमें क्या करिए, जब आप चलिए तो आप बिल्कुल सर सीधा करके चलिए। जब मैंने अभी बताया, एक हम लोग की सामान्य आदत होती है जब चलते हैं तो या तो सर नीचे जमीन देखता चलता है कि शायद कोई चवन्नी ठन्नी पड़ी मिल जाए या रुपया पड़ा मिल जाए तो उठा ले, देखा होगा सर आगे की तरफ झुका रहता है, और या फिर जो है यूं चलते हैं आसमान की तरफ देखते हुए कि शायद कोई तारा टूटे हम पकड़ लें। ठीक, जबकि आप जब चले तो आपकी नजर बिल्कुल सीधे रहे, रास्ते पर रहे। तो अगर आपका सर सीधा है, आपकी थोड़ी थोड़ी सी अंदर की तरफ है, सही पोस्चर आ जाता है। आपके कान आपके कंधे पर, ये देखिए कान है, कान आपके बिल्कुल कंधे की सीध में रहे, टिप ऑफ द शोल्डर को टच करें, और आप खड़े हो तो आपकी पीठ सीधी रहे, घुटने बिल्कुल सीधे रहे, आपका पेट अंदर तना रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि आपका पैर का वजन, शरीर का वजन दोनों पैरों पे बराबर से रहे। बहुत दफे क्या होता है, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, या जब चलते हैं तो कुछ कुछ आड़े तिरछे चलते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, और दूसरी बात क्या है कि आपकी जो बाजू हैं वो दोनों हाथ के बराबर बराबर चलती रहें, हिप्स नॉट स्टिकिंग आउट। और इन सब के लिए जरूरी कि आप अपनी पेट की मांसपेशियों को और पेल्विस की मांसपेशियों को मजबूत करें, छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहें। और मेन ये चीजें हैं कि आपकी जो शरीर की इमेजिनरी लाइन है वो कान, टिप ऑफ द शोल्डर, सेंटर ऑफ द हिप, नी कैप के पीछे और एंकल के सेंटर से अगर पास हो रही है प्लम लाइन, आपकी मुद्रा बिल्कुल सही है। और नहीं सही है तो आप इसको सही करने की कोशिश करें। और सबसे आसान तरीका जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक आदत डाल लीजिए, सुबह के समय 10 मिनट दीवार से चपक के खड़े हो जाइए। जैसे कि छिपकली चिपक के खड़ी चलती है या मकड़ी चलती है, चिपक के खड़े हो जाइए। जब आप चिपक के खड़े होंगे तो आपका शरीर दीवार पे 4 जगह अगर छू जाता है, सर पे, कंधे पे, कूलों पे और एड़ी पे, आपकी मुद्रा सही हो गई। दिस इज द बेस्ट वे टू करेक्ट योर पोस्चर डेली, एटलीस्ट 10 मिनट्स सुबह शाम। नेक्स्ट, अब बैठते समय क्या सही चीज होती है, जब भी कभी आप बैठे तो कोशिश करिए, देखिए मैंने इसीलिए एक चेयर डाली हुई है कि आप हत्तेदार कुर्सी पे बैठे। ठीक है, जब भी आप बैठे तो आप हत्तेदार कुर्सी पे बैठे, आपकी कमर इसके बैक रेस्ट को टच करे, आपके हाथ आर्म पे रखे रहे और पैर आपके हवा में झूलते हुए ना हो, नीचे जमीन पे टिके रहे, या एक कोई फुटरेस्ट हो तो फुटरेस्ट पे रहे। ये देखिए मैंने फोटो बनाई है, और बिल्कुल सीधे तन के बैठिए, कमर को बिस्से चिपका के बैठिए और गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। ठीक है ना, ये मैंने एक पोजीशन आपको दिखाई है। नेक्स्ट, सबसे जरूरी यह है, आजकल बड़ा जमाना है योग का। आप में से बहुत से लोग योग भी करते होंगे, और सबसे बढ़िया आसन कहा जाता है पद्मासन। पद्मासन में अगर आप बैठें तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी तनी रहे। क्यों? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी के सीधे होने से ये आपके शरीर में ऊर्जा के चक्र होते हैं। ये 7 चक्र जो होते हैं, आप लोगों से शायद बहुतों को मालूम भी होगा, ये 7 चक्र अगर बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाते हैं तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है, आप तरोताजा महसूस करते हैं। तो जब भी कभी आप योग अपनाएं, पद्मासन की मुद्रा में बैठे, जो मैंने देखिए ये दिखाई हुई है, तो इसमें आपके शरीर के 7 ऊर्जा चक्र बिल्कुल सीधी रेखा में रहेंगे। तब जब आप बिल्कुल सीधे तन के बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे तो नहीं, ऐसे बैठेंगे तो नहीं, सीधे तन के बैठेंगे। तो कोशिश करिए बैठते समय योग में, पद्मासन में आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे। नेक्स्ट, आजकल का जमाना है कंप्यूटर्स का, ऑफिस का। आप सब पढ़ते होंगे, ऑफिस में या स्कूल में या घर में जहां भी काम करते होंगे, कंप्यूटर पे काम करते होंगे। तो कंप्यूटर पे जब आप काम करें, कुछ चीजों का ध्यान आपके लिए रखना बहुत जरूरी है। एक तो जब आप बैठे, कमर सटा के बैठे, आपका हाथ कोहनी 90 डिग्री पे मुड़ी रहे, आर्म रेस्ट के ऊपर रहे, और सबसे बड़ी बात है आपकी कलाई हवा में झूलती हुई ना हो। आपकी कलाई कंप्यूटर की मेज पे या आर्म रेस्ट पे टिकी हो, और उसके बाद आप ऐसे करके जब कलाई को चलाएंगे तो कलाई में कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की कंडीशन होती है, जिसमें हाथ में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है, सुन्नपन आने लगता है, आप उससे बच जाते हैं। तो जब भी आप कभी कंप्यूटर पे बैठ के काम करें, आपकी चेयर
इस तरह की हो कि आपकी कमर इसको टच करे, हाथ आपका आर्म रेस्ट पे टिका रहे, कलाई सपोर्टेड रहे और आपकी नजर जो है स्क्रीन से करीब करीब 20 से 24 इंच दूर रहे और हाइट इसकी 5 से 15 इंच आपकी आंख की रेखा से नीचे रहे। ये अगर आप पोजीशन अडॉप्ट करते हैं तो आप बैठते समय, काम करते समय सही मुद्रा अपना लेते हैं। नेक्स्ट, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। ये जो कुर्सी की हाइट है ये आपकी जमीन से लगभग 16 से 20 इंच रहे और कंप्यूटर टेबल जिस पे आप काम कर रहे हैं इसकी हाइट लगभग 25 से 30 इंच रहे तो आप सही मुद्रा अपनाते हैं। आपकी एल्बो आर्म रेस्ट पे टेस्ट करती है, रिस्ट आपकी कंप्यूटर बोर्ड पे रेस्ट करती है और आपकी जो डिस्टेंस है आंख से लेकर मॉनिटर की वो लगभग 18 से 24 इंच है। अगर आप इस मानकों के आधार पर कंप्यूटर पे काम करते हैं, बैठ के आप पोजीशन लेके करते हैं, यकीन जानिए आपको पीठ की तकलीफ, कमर की तकलीफ लगभग नहीं होगी। ये हम लोगों की आज की जो सभ्यता है उसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा आ चुका है, पढ़ते हैं तो, काम करते हैं तो, इसलिए आपको इसके बारे में जागरूक होने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो सुनने के समय क्या होता है कि आदमी बड़ा रिलैक्स होता है। एक होता है यूं बैठे हुए हैं, वो देखिए बैठे हुए शख्स पीछे, या बड़े अटेंशन से सुन रहे हैं तो आगे आ गए, आगे आके सुन रहे हैं कि कहीं कुछ बोल रहे हैं छूट ना जाए, जैसे ये लेडी बैठी हुई है, ठीक है ना। ये दोनों ही पोजीशन बैठने की सुनते समय या किसी को अटेंड करते समय ठीक नहीं है। आप बैठे तो इस पोस्चर से बैठे, सीधे तने रहे, एल्बो सपोर्टेड रहे, आराम से बैठ के काम करें। ये पोजीशन स्लाउचिंग जिसे कहते हैं नहीं होनी चाहिए और ये आजकल के बच्चे अदनान सामी टाइप के कोच पोटैटो जिन्हें कहते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, घर में सोफे की कुर्सी पर लद के बैठ गए, ढेर सारा खाना, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड खाया और उसके बाद वजन बढ़ाते चले गए, मुद्रा पे कोई ध्यान नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में 15-20 साल में कमर दर्द और तमाम बीमारियों के शिकार होते हैं। इसलिए बैठते समय ना बहुत ज्यादा पीछे होकर बैठिए, ना बहुत ज्यादा आगे झुक के बैठिए, ना बिल्कुल इस तरह से स्लाउच करके बैठिए और ना ही हर समय लदे रहिए कहीं भी, सोफे पे, कुर्सी पे, बेड पे, कहीं भी। नेक्स्ट, लेटते समय आपका क्या होना चाहिए, कोशिश करिए कि आप जो है लेटे साइड में। जब आप साइड से लेटे, आपकी ये वाली बाजू साइड में रहे, ऊपर वाली बाजू आपकी इस तरह से क्रॉस करके रहे और नीचे वाली जो टांग है ये या तो सीधी रहे या हल्की सी मुड़ी रहे, लेकिन ऊपर वाली जो टांग है ये काफी ज्यादा मुड़ी रहे घुटने पर और कूल्हे पर। आप सबने देखा होगा कि जब आप करवट लेके सोते हो तो आपको बड़ी अच्छी नींद आती है, क्योंकि ये वो पोजीशन है जिसमें आपका पूरा का पूरा शरीर रिलैक्स रहता है। इसलिए कोशिश करिए करवट के बल लेटिए और अगर सीधे भी लेटना है तो सीधे लेटने में इस बात का ध्यान रखिए कि गर्दन के नीचे एक तकिया और सर के नीचे जरूर लगाइए। हम लोग क्या करते हैं, जब लेटते हैं तो तकिया सर के नीचे लगाते हैं, गर्दन को हवा में झूलता हुआ छोड़ देते हैं, तो गर्दन प्रेशर में रहती है। इसलिए तकिया लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है कि आपकी गर्दन के कर्व को वो जरूर सपोर्ट करे। तकिया सर और गर्दन दोनों के नीचे हो और इस तरीके से बहुत ऊंची तकिया लगा के मत लेटिए। बेस्ट है साइड की पोजीशन लीजिए, इसमें आपकी मुद्रा सोते समय ठीक रहती है। आपका जो गद्दा है वो फर्म होना चाहिए। पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग रुई के गद्दे इस्तेमाल करते थे, फर्म होते थे, आराम से बढ़िया से सोते थे, नींद आती थी। आजकल बढ़िया बढ़िया फोम के 4-4, 6-6, 8-8 इंच के गद्दे आ गए हैं, कहते हैं डॉक्टर रिकमेंडेड है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जमीन पे, कालीन पे, कंबल पे या रुई के गद्दे पे जो लेट कर नींद आपको आएगी वो उन गद्दों पे नहीं आएगी। तकिया भी अगर हो सके तो आप रुई की इस्तेमाल करें या फेदर, जानवर के फेदर की बनती है, हो सके तो फोम की पिलो ना इस्तेमाल करें, जिससे आपके शरीर की मुद्रा लेटते समय सही रहे। नेक्स्ट, अब उसके बाद फिर वही मैंने बात की, आजकल योग का जमाना है। अभी जैसे मैंने पद्मासन बताया और सबसे बढ़िया आसन है शवासन। मुर्दे की तरह लेट गए, खासकर रात में सोने के पहले अगर आप शवासन में लेट जाते हैं तो आपके सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपको अच्छी नींद आती दिन भर की थकान के बाद। बस यहां ध्यान यह रखना है कि वहां आपको सर के नीचे और गर्दन के नीचे तकिया लगानी है, यहां आपको कुछ नहीं लगाना है। आपका पूरा का पूरा शरीर टच करना चाहिए या तो जमीन को या आपके बेड को, ताकि आपका सारे बॉडी का करंट अर्थ हो जाए और आप मुर्दे की तरह पड़ जाइए। घर में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, मुर्दे की तरह लेट गए, बकते रहो। कुछ देर के बाद तूफान गुजर गया। नेक्स्ट, जब आप लेट के उठें तब आप मुद्रा में क्या ध्यान रखें।
सबसे पहले आप करवट लीजिए, करवट लेकर के आप धीरे धीरे जो है अपनी टांगों को नीचे लाइए, एल्बो को अपने साइड में करिए, टांगों को नीचे लाइए, टांगों को नीचे लाके फिर एल्बो के सहारे से आप बैठिए और उसके बाद धीरे से दोनों हाथों पे अपना वजन पास करके तब आप खड़े होइए। सबसे पहले करवट लीजिए, एल्बो पे अपना आइए, पैर नीचे करिए, पैर नीचे करके हाथ का सहारा लेके उठ के बैठिए और उसके बाद फिर दोनों हाथों का ही सहारा लेकर के जमीन पर पैर रख करके उठिए, ताकि आपकी पीठ पे, आपकी गर्दन पे, आपके कूल्हों पे, आपके घुटनों पे कहीं भी कोई बेवजह का दबाव और दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, अब शान से चलना। चलते समय क्या पोस्चर रहे? एक तो आगे की तरफ झुक के मत चले। जैसा मैंने कहा ना, बहुत से लोगों की आदत होती है, शर्मो लिहाज में खासकर हमारी लड़कियों की और खासकर महिलाओं की, कोशिश करिए आगे झुक के न चलना पड़े, सर बिल्कुल सीधा रहे, शान से चलिए, कंधे आपके पीछे की तरफ रहें, बिल्कुल आराम से चलना है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप सबने कुदरती तौर पे देखा होगा, जब आप चलते हैं तो अगर आपका दायां पैर आगे बढ़ता है तो आपका बायां हाथ ऑटोमेटिकली आगे आता है। उसी तरीके से जब बायां पैर आगे आता है तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली दायां हाथ आता है। तो जब भी आप चले तो आपके ये अपोजिट हाथ और पैर का मूवमेंट दिखना चाहिए। जैसे पुलिस या मिलिट्री वाले मार्च करते हैं, कभी आपने देखा होगा किस तरीके से वो लोग चलते हैं। यही चीज आपके लिए भी जरूरी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बस चलते चले जाते हैं, हाथ आराम से पड़े रहते हैं, सही पोस्चर नहीं बन पाता। तो जब भी चलिए कोशिश करिए आपके पैर के साथ आपके हाथ का मूवमेंट बराबर से रहे, तभी आप सही पोस्चर ले पाते हैं। नेक्स्ट, अब आपका क्या तरीका है बैठने का, सामान उठाने का। तो जब भी कभी जमीन पे, जैसे मान लीजिए ये पड़ा हुआ है, मुझे अगर इसको उठाना है तो एक तरीका तो ये, मैं उठा, कमर से झुका और उठा लिया, गलत है। प्रेशर बढ़ गया, आपको तकलीफ होगी, मुद्रा गलत है, आपकी कमर में दर्द होगा। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पैर अपने दूर दूर कर लीजिए, घुटना मोड़िए, कूल्हा मोड़िए और तब नीचे झुकिए और झुक करके इसको उठाइए और ये वजन जो है बिल्कुल शरीर के बगल में रखिए। ये जब आप शरीर के बगल में रखेंगे तो आपको जो है इसमें कमर पे दर्द नहीं रहेगा, तब आपको कमर में दर्द नहीं रहेगा। और यही चीज देखिए मैंने इसमें दिखाई है, इस तरीके से आपको वजन उठाना है, आगे बिल्कुल नहीं झुकना है। एक चीज का और ध्यान रखिए कि अगर ऊपर से कोई चीज उठानी है तो हो सके तो कंधे से ऊपर की चीजें डायरेक्ट मत उठाइए, नीचे स्टूल लगा लीजिए, कोई चीज लगा लीजिए, तब उठाइए। नेक्स्ट, अब रोजमर्रा की कुछ चीजें जिसमें आपको अपनी मुद्रा पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात देखिए, ये जब आप चलने जाएं, टहलने जाएं, तो आपके जूते बड़े कंफर्टेबल और आपकी एड़ी जो है वो पतली होनी चाहिए। ये नहीं कि जो फैशन शो में जो पिन पॉइंट पेंसिल वाली पहने रहते हैं ना, उनको पहन के अगर आप वॉक करेंगे तो निश्चित जान लीजिए या तो आपका पैर टूटेगा, मुड़ेगा, और नहीं तो आप मुंह के बल गिरे होंगे। और फैशन शो में आपने कई दफे देखा होगा, जो करने आते हैं वो भाम से गिर भी जाते हैं। तो जब भी कभी आप वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो आपके पैर के जूते मुलायम, कंफर्टेबल हो, हील उनकी हल्की हो, तो आपको चलने में भी आसानी होगी और फायदा भी मिलेगा। जब भी कभी आप जूता पहने या जूते के फीते बांधें तो आप ऐसे कमर से झुक करके न करें। आप सामने के स्टूल रख लें, जूता पहने, और तब आप अगर जूते के फीते बांधते हैं तो आपकी कमर पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर नहीं आता। सही मुद्रा जूता बांधते समय, पहनते समय ये होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब आप पानी पिएं तो एक तरीका आजकल का क्या हो गया है, कोक में भी है, कोक की बोतल ली या पानी की बोतल ली और यूं उड़ेल ली। इससे आपकी गर्दन पीछे की तरफ जाती है, गर्दन में दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप क्या करिए, एक गिलास में पानी लीजिए, तो गिलास से जब आप पानी पिएंगे तो गर्दन झुका के पिएंगे, यूं करके पिएंगे तो खुद को भिगो लेंगे। तो इसलिए बोतल से डायरेक्ट कुछ भी पीने के बजाय आप गिलास में उड़ेल लीजिए और गिलास से उड़ेल कर गिलास से पीजिएगा, तो आपकी गर्दन पे जोर नहीं रहेगा। इसके अलावा जब आप दाढ़ी बनाएं, बहुत से लोग देखा होगा पीछे की तरफ गर्दन करके खुरच रहे हैं, गर्दन पेनफुल हो जाती है। गर्दन सीधी रखें और इस तरीके से आप दाढ़ी बनाएं। ठीक है। जो रोजमर्रा की चीजें आपके काम की हैं, आपको झुक के ना उठाना पड़े, तो कोशिश करिए ऐसी जगह पे हाइट पे रखिए जो आपकी छाती के लेवल पे हो, ताकि उनको आपको निकालने में, उठाने में झुकना ना पड़े, आप सीधे सीधे उठा लें। सुबह के समय आपके घर में अखबार भी आता होगा, दूध की बोतलें भी आती होंगी, दूध के पैकेट भी आते होंगे, तो कोशिश करिए कि जब आप झुकें उठाने के लिए तो कमर से ना झुकें, कूले और इसको मोड़ करके तब उठाएं। और जब भी कभी आप चले, साथ में आपके ये एक बस्ता हो,
या बैग हो, तो इसमें आपका जो स्ट्रैप है, आपका बैग अपोजिट साइड में रहे ताकि आपका शरीर का बैलेंस बराबर रहे। अगर दोनों चीजें एक ही तरफ होंगी तो एक तरफ शरीर पे भार ज्यादा पड़ेगा, मुद्रा खराब होगी, तकलीफ होगी। नेक्स्ट, डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे ट्रेडमिल हो, चाहे चलना हो, चाहे आसन हो। इससे आपकी मुद्राएं दुरुस्त रहती हैं। खाने में ताजा घर का भोजन, सब्जी, फल वगैरह लीजिए, और ये जो ढेर सारा फास्ट फूड आता है, पिज्जा, बर्गर, नूडल, जरा इससे बचिए। स्वास्थ्य भी खराब होता है और खाने में आदमी ध्यान भी नहीं रखता अपने मुद्रा का, सोफे पे टेढ़ा पड़ा हुआ है और सूतता जा रहा है, खाता जा रहा है। ठीक, रात के समय सोते समय थोड़ा मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, शवासन वगैरह जैसे मैंने बताया आपको, करिए। और सबसे बड़ी बात है, आपकी जहां पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आपकी कुर्सी इस तरह की हो जैसे ये आपकी पड़ी हुई है। एर्गोनॉमिक चेयर्स कहलाती हैं, जिसमें आपके शरीर के हिसाब से इसके कर्व्स होते हैं और आपके शरीर के किसी भी भाग पे कहीं भी अत्यधिक दबाव नहीं आता, अत्यधिक भार नहीं आता। तो कोशिश करिए एक अच्छी चेयर का करिए। नेक्स्ट, संक्षेप में अगर आपसे बात करूं तो रीढ़ की हड्डी, खासकर गर्दन और पीठ को अगर आपको दुरुस्त रखना है, बढ़िया रखना है, परेशानी मुक्त रखना है, तो अपने मेथड इस पे ध्यान दीजिए। और दिन भर की सारी एक्टिविटीज जो है जिंदगी की, एक हेल्दी बैलेंस डाइट, पौष्टिक आहार लेकर, अच्छा फर्नीचर डिजाइन जो आपके शरीर के हिसाब से हुआ है उसका इस्तेमाल करिए, घर में भी और काम की जगह पे भी। रेगुलर एक्सरसाइज करिए और अपनी लाइफ स्टाइल को सुटेबली मॉडिफाई करिए। आजकल आप सबने देखा होगा, आराम तलब जीवन शैली है। आप सुबह घर में बिस्तर से उठे, सोफे पे बैठ के एक कप चाय पी, नहाए धोए, गाड़ी की सीट पर लद गए, वहां से निकले ऑफिस की सीट पर लद गए, वहां से उठे फिर गाड़ी की सीट पर लद गए, वहां से निकले घर में जाके सोफे पर लद गए और रात में बिस्तर पे पसर गए। कहीं भी कोई सक्रियता नहीं है, सब आराम तलब जीवन शैली है। इसको त्याग कर सक्रिय जीवन शैली अपनाइएगा तो आपके शरीर की मुद्रा भी सही रहेगी, आपके शरीर के रोग भी नहीं आएंगे और आपके शरीर सही से काम करेगा। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी बात आप सबके लिए इस टॉक के बाद मेरा संदेश क्या है। पोस्चर की स्पेलिंग होती है POSTURE। इसी में इसका मर्म छुपा है कि हमारा सही मुद्रा क्या होनी चाहिए। जब हम खड़े हों तो हमारी पेल्विस न्यूट्रल रहे, ऐसे ना रहे, ऐसे ना रहे, बराबर से लोड रहे। देखिए ये मैंने मुद्रा बनाई हुई है, इसमें जो लड़की खड़ी है उसका देखिए बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसका देखिए पीठ पीछे भागी हुई है और ये खुद आगे झुकी हुई है। तो पेल्विस आपकी बिल्कुल न्यूट्रल रहे, बराबर से वेट आपका शरीर का भरा बना रहे, आपके दोनों पैरों पे पूरा पूरा वजन हो, ज्वाइंट आपके स्थिर रहे, पेट आपका अंदर की तरफ टाइट रहे, कसा रहे, सीना बाहर की तरफ निकला रहे, कंधे पीछे की तरफ रहे, कंधे के ठीक सीध में कान रहे। तो ये पोस्चर की जो स्पेलिंग है, इसी से पांचों चीजें निकलती हैं और इन पांचों चीजों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका शरीर की मुद्रा सही रहेगी, क्योंकि इसी में इसका सारा का सारा डिटेल है। नेक्स्ट, आप सब ने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और चलते चलते मेरे अंदर मौजूद परमपिता परमेश्वर का वो अंश आप सबके अंदर मौजूद उस परमपिता परमेश्वर के अंश को प्रणाम करता है, नमन करता है, अभिनंदन करता है। कृपया मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम, मेरा नमन स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। आपका, आपके ध्यान देने के लिए, मेरी बातों को इतने गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।